यह कहानी है आरव की, जो एक छोटे से शहर में रहता था। आरव हमेशा सोचता था कि एक दिन वो बड़ी कंपनी का सीईओ बनेगा, लेकिन उसकी करंट रियलिटी कुछ और ही थी। एक नौकरी जहां ग्रोथ का कोई चांस नहीं था और एक जिंदगी जो सपनों से कोसों दूर थी। एक दिन उसने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन के बारे में कुछ बताया गया था। वो इंटरेस्टेड हुआ, उसने खुद को एक एक्सरसाइज दी। हर रात सोने से पहले उसने इमेजिन करना शुरू किया कि वो अपने फ्यूचर सेल्फ से, जो फ्यूचर सेल्फ है जिसके बारे में वो सोच रहा है, उससे वो मिल रहा है। वो देखता था कि उसका फ्यूचर सेल्फ कैसे बिहेव कर रहा है, क्या पहनता है, किस कॉन्फिडेंस के साथ डिस्कशन करता है, कैसा वो डिसीजन लेता है। कुछ महीनों में आरव का माइंडसेट बदलने लगा। उसने खुद को अपॉर्चुनिटी पर फोकस करते हुए विजुलाइज किया। 5 साल के बाद आरव सचमुच उस पोजीशन पर था जिसे उसने एक समय बस इमेजिन किया था। यह कहानी हम सबकी है, मेरी भी है, आपकी भी है। यह कहानी एक बात सिखाती है, जब आप अपनी फ्यूचर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की उसी डायरेक्शन में काम करने के लिए रीप्रोग्राम करते हैं। आज मैं आपको यही एक टेक्निक सिखाऊंगा। फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन न सिर्फ आपके गोल्स को क्लियर करता है, बल्कि आपकी रियलिटी को बदलने के लिए सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी एंड इमेजिनरी में कोई फर्क नहीं समझता। जैसे आप फीड कर दोगे, वो उसके साथ स्टार्ट हो जाएगा ग्रो अप होना। ठीक है, तो फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन कोई फैंटेसी एक्सरसाइज नहीं है, इसके पीछे सॉलिड साइंस है। हमारा दिमाग, जिसे हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में डिवाइड करते हैं, ऐसे सुपर कॉन्शियस भी है, अनकॉन्शियस भी है, लेकिन मोटा मोटी हम दो को लेके चलते हैं। असल में यह एक पावरफुल टूल है। जब आप विविडली किसी चीज़ की कल्पना करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उससे रियल मानने लगता है। ठीक है, न्यूरो साइंस में हम इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अब मैं आपको मेरे जो गुरु हैं उनका नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर जो डिस्पेंजा, जो एक ब्रेन साइंस और मैनिफेस्टेशन पर काम करते हैं। न्यूरो साइंस पे भी उन्होंने बहुत महारत हासिल की हुई है। एक स्टडी में उन्होंने पाया कि जब लोग अपने फ्यूचर को डिटेल में विजुलाइज करते हैं तो उनका ब्रेन उन इमोशन और बिहेवियर को रिप्लिकेट करना शुरू कर देता है, और जो उस इमेजिन रियलिटी से जुड़े हुए चीज़ें होती हैं वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगता है, आपके लाइफ में आपकी रियलिटी बनने लगती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि एनर्जी फ्लोज वेयर इंटेंशन गोज। जब आप अपने फ्यूचर सेल्फ की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी पर अलाइन होते हैं तो यूनिवर्स आपको वही चीज दिखाना शुरू करता है जो उस रियलिटी से जुड़ी हुई होती है। कंसेप्ट आप समझिएगा। अब मैं आपको फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसे आप आज से शुरू कर सकते हैं और अभी से शुरू कर सकते हैं। एक शांत जगह चुनाव करें और वहां बैठ जाएं। ऐसी जगह पर बैठे जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो। आप चाहें तो हल्का सूदिंग म्यूजिक चला सकते हैं ताकि आपका दिमाग, आपकी ब्रेन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। अपनी आंखें को बंद करें, 5 गहरी सांसें लें। होल्ड, होल्ड,
करना क्या है, हर सांस के साथ इमेजिंग करें। आपको इमेजिंग करना है कि अपने करंट वरीज और स्ट्रेस को आप रिलीज कर रहे हैं। जो आपके करंट सिचुएशन में जो भी आपके डाउट्स हैं, वरीज हैं, उसको आप हर सांस में, जैसे सांस रिलीज हो रहा है तो उसको भी आप रिलीज करेंगे। अब आपको इमेजिंग करें कि 5 साल बाद, 5 years बाद अपने बेस्ट वर्जन से मिल रहे हैं। वो कैसा दिखता है इमेजिन कीजिए, आपको करना है। वो कैसा दिखता है, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, वो किस तरह के डिसीजन लेता है। जितना डिटेल में आप इमेजिन करेंगे उतना ही पावरफुल कनेक्शन उसके साथ बिल्डअप होगा। अपने फ्यूचर सेल्फ से आपको क्वेश्चंस करने, सवाल पूछने हैं। तुमने अपने गोल्स कैसे अचीव किए? तुमने अपने चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया? इमेजिन करें कि वो आपको एडवाइस दे रहा है, आपको वो बता रहा है सारी चीजें। आप उसको देखिए 5 years बाद के अपने सेल्फ को। इमोशन को महसूस करें। जैसे ही आप उसे कनेक्ट करते हैं तो उस एनर्जी और कॉन्फिडेंस को अपने अंदर ऑब्जर्व करें। इमेजिन करें कि आप उसे उसी माइंडसेट से, उसी फ्रीक्वेंसी पर बात कर रहे हैं और ग्रेटिट्यूड के साथ खत्म करें। विजुअलाइजेशन के अंत में अपने फ्यूचर सेल्फ को थैंक यू कहें और अपने आंखें खोलिए। याद रखें, यह ग्रेटिट्यूड आपकी वाइब्रेशन को हाई करता है, तुरंत शिफ्ट कर देता है। ठीक है, अब मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि आप उससे कनेक्ट करें, जो इस टेक्निक की ताकत को साबित करती है। संध्या जो एक आर्टिस्ट थी, हमेशा सोचती थी कि एक दिन उनकी पेंटिंग इंटरनेशनल एग्जीबिशन में जाएगी और वो बिकेगी हाई प्राइस पे। लेकिन था क्या, उनका सेल्फ डाउट था जो उन्हें बार बार रोक रहा था। संध्या ने क्या किया, संध्या ने फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन करना शुरू किया। सेम टेक्निक प्रोसेस को उन्होंने स्टार्ट किया। वो इमेजिन करती थी उसका फ्यूचर सेल्फ कॉन्फिडेंट है, गैलरीज में अपनी पेंटिंग के बारे में बात कर रहा है और लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। कुछ महीने में उसने अपने काम को प्रमोट करना शुरू किया। आज उसकी पेंटिंग सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका में भी शोकेस होता है। तो क्लियरिटी की कमी, अगर आप वेगू इमेजिंग कर रहे हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर सिग्नल नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन, अपने फ्यूचर को एज ए डिटेल जितना पॉसिबल हो सके उतना विजुलाइज करें। कई लोग सोचते हैं कि क्या ये सच में काम करेगा। सॉल्यूशन, डाउट को पॉज करें और बस प्रोसेस को एंजॉय कर। यह टेक्निक एक बार में काम नहीं करेगा, इसे डेली प्रैक्टिस करना होगा, बार बार प्रैक्टिस करना होगा। तो फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन आपकी सोच को बदलने और आपकी रियलिटी को शेप करने का पहला स्टेप है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे और पावरफुल बनाने के लिए एक स्पेसिफिक जर्नलिंग टेक्निक है? अगले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में सिखाऊंगा। तब तक आज के वीडियो में क्या आपको समराइज करना है, तो आज का आपका टास्क है अपने फ्यूचर सेल्फ से कनेक्ट करें, 5 से 10 मिनट निकालें और अपने बेस्ट वर्जन को डिटेल में इमेजिन करें। आपका जो अनुभव है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जर्नी के साथ। तब तक आप अपने के साथ खूब खुश रहिए, खूब हाई वाइब्रेशन में रहिए। नमस्कार।